अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी चलें आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि भाई देखो जुम्मा है। तो मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को जुम्मा मुबारक। और फिर नमाज़ भी पढ़नी है, कलाम पाक भी पढ़ना है, क्योंकि मेरा बहुत सारा कलाम पाक अभी बाकी रहता है। रमज़ान से पहले मैंने उसे भी पूरा करना है, मेरे कलाम पाक को भी पूरा करना है। तो जी चलें आज बिना टाइम वेस्ट किए ही सीमा हैदर जी का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल, सीमा गुलाम हैदर जी, आप अभी भी हॉस्पिटल में हैं। तो प्लीज़ आपके जो अभी फ़िलहाल हिंदुस्तान के रिसेंट वाले पति परमेश्वर हैं, है ना, वो आपके मुताबिक जो आपके पति परमेश्वर हैं, तो प्लीज़ उनसे कहें कि वो हॉस्पिटल के बाहर पीठ करके खड़े हों और ऐसे करके ना हॉस्पिटल का नाम मेंशन कराएं कि आप किस हॉस्पिटल में हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल का नाम मेंशन कराने के साथ साथ ही वो वीडियोस बनाते हुए आपके रूम तक आएँ। बाहर आपके रूम के बाहर बैठे हुए वो सुरक्षा कर्मी, वो पुलिस ज़रूर दिखाएं जिनके नाम से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं कि हमारे देश की पुलिस इतनी फारिग बैठी है कि आप हॉस्पिटल में टाइम पास करने गई हैं और हमारे पुलिसकर्मी आपके बाहर बैठकर ना आपकी चौकीदारा कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे उन पुलिसकर्मी को भी दिखाएं जिनको आप बदनाम कर रही हैं, ठीक है। और हाँ, अपने पति परमेश्वर से कहिए कि जब आपके डॉक्टर आपका चेकअप करने आते हैं, ज़ाहिर है वो वीडियोस बनाने से डॉक्टर साहब मना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना वो। तो आप अपने पति परमेश्वर से कहें कि वो आपके डॉक्टर की भी वीडियो बनाएं, ठीक है सीमा जी। और जब भी नर्स चेकअप के लिए आए तो आवश्यक सचिन जी वीडियो बनाए। और 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 डॉक्टर साहब की भी वार्तालाप की जो डिलीवरी से रिलेटिव आपकी तारीख है, जो डिलीवरी को लेकर वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, तो उसके बारे में भी जो डॉक्टर आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, आके आपको बता रहे हैं कि भाई आपकी जो डिलीवरी है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती, तो प्लीज़ उसके बारे में भी आपके डॉक्टर जब आपसे कंसल्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं और डॉक्टर आपकी 90 महीने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो प्लीज़ आपके पति परमेश्वर उस टाइम भी वीडियो ज़रूर बनाएं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी ना सीमा गुलाम हैदर जी। तो आप अपने पति परमेश्वर से जब लेटे हुए वीडियो बनवाती हैं, बैठे हुए वीडियो बनवाती हैं, तो प्लीज़ जब डॉक्टर नर्स आपके चेकअप के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ तब भी वीडियो ज़रूर बनाएं। और हाँ सीमा जी, अब तो 9वां महीना लग चुका है। देखिए हमारी नज़र नहीं लगेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ना आपको ना आपके बेबी को, ठीक है। तो प्लीज़ अपने बेबी की डिलीवरी की भी तारीख ज़रूर डॉक्टर से हमें बता करवाएं ना कि आपकी जो डिलीवरी की तारीख है वो कौन सी है, ताकि हम हिंदुस्तानी खुशियाँ मना सके कि हमारे हिंदुस्तान में नागरिकता वाला बच्चा पैदा हो रहा है, तो हम खुशियाँ मना सके। प्लीज़ सीमा जी। और हाँ सीमा जी, पता है 90 महीने में ना ये भी हो जाता है कि बहुत सी बार ना बच्चे के गले में नाल फंस जाती है। आपको शायद नहीं पता होगा, है ना, लास्ट के मंथ में ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर से हमें ज़रा क्लियर करके बताएं कि आपका बच्चा जो है बिल्कुल सेफ़ है, उसके गले में कोई नाल वाल तो नहीं फंसी है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए हम हिंदुस्तानियों को बहुत फ़िक्र है अपने हिंदुस्तानी बच्चे की। तो प्लीज़ सीमा जी, आप ना डॉक्टर से ज़रूर कहें, ठीक है सीमा जी। तो जी चलें, आपकी मैंने बहुत सारे जो थे ना आपके बच्चे से रिलेटिव, हिंदुस्तानी बच्चे से रिलेटिव मैंने पूछ ली। सीमा जी, आपकी शादी कोर्ट में हुई थी गुलाम हैदर के साथ में ना, है ना, और कोर्ट मैरिज के पेपर्स तो हैदर के पास हैं, ठीक है सीमा हैदर जी। और आप कहती हो कि तलाक तो बस ऐसे ही हो जाता है, तलाक तलाक तलाक, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफार, है ना, बोल दो तो भी तलाक हो जाता है। जब शादी कोर्ट में हुई थी सीमा हैदर जी, तो तलाक कोर्ट में कैसे नहीं हुआ, बोले ना सीमा हैदर जी। मस्जिद में जब शादी होती है तो गवाह होते हैं, ठीक है सीमा जी। एक वकील भी होता है, वकील अगर ना भी हो तो गवाह होते हैं, 2 लड़की के पक्ष से 2 लड़के के पक्ष से गवाहों के नाम भी ज़रूर होते हैं। और जब मस्जिद या घर में तलाक होता है, इसमें भी 2 गवाह
होते हैं, पेपर वर्क भी होता है ताकि फ्यूचर में कभी कोई भी प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो पेपर वर्क भी होता है कि भाई रजामंदी से तलाक हुआ है या लड़की को नहीं रहना है या लड़के को नहीं रखना है, तो पेपर वर्क भी होता है। बशर्ते अगर घर में भी तलाक होता है, मुँह ज़बानी भी तलाक होता है ना, तब भी पेपर वर्क होता है। ठीक है सीमा जी। तो बाद में इन्हीं पेपर को नोटिस किया जाता है। ठीक है सीमा जी। तो सीमा जी अब आप ये बताइए कि हैदर आपको तलाक दिया, आपकी तरफ से 2 गवाह थे या नहीं थे? और तलाक के पेपर बताएं। क्योंकि सीमा हैदर जी, आप पता है तलाक के पेपर भी नहीं दिखाती, आप तलाक के गवाह भी नहीं बताती, और तो और हिंदुस्तान की सरकार ने आपको वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से बेल भी दी हुई है। तो बताएं ना सीमा हैदर जी, हम कैसे मान लें कि गुलाम हैदर भाई ने आपको तलाक दे दिया है? तो फिर आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा ना सीमा हैदर जी। कोर्ट मैरिज के पेपर्स तो हैदर के पास हैं, ठीक है, और हैदर भाई ने दिखा भी दिए हैं। अब आप तलाक के पेपर दिखाएं, क्योंकि कोर्ट मैरिज के पेपर गुलाम हैदर के पास हैं, तो लाजमी बात है तलाक के पेपर आपके पास होने चाहिए। बशर्ते जो थोड़ा बहुत भी अगर लिखा गया हो कि भाई आपको तलाक हो चुकी है, तो उस तलाक के पेपर भी आपके पास होने चाहिए थे सीमा हैदर जी। हैदर भाई ने दावा किया है कि शादी का तो उन्होंने शादी के पेपर दिखाए हैं। गुलाम हैदर कहता है ना सीमा हैदर जी कि आप उसकी बीवी हैं, तो उसने जो कोर्ट मैरिज के पेपर थे वो ऑन कैमरा सबको दिखाए हैं, और आप कहती हैं कि आप उसकी बीवी नहीं हैं, तो फिर तलाक के पेपर आपको भी ऐसे ही ऑन कैमरा दिखाने पड़ेंगे। अब देखें, हमें तो स्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है, तो हमें चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपने ना यूट्यूब खिलवा कर अंधाधुंध कर दिया है। अब क्या करें, चश्मा लगाना हमारी मजबूरी है। तो आप भी तलाक के पेपर दिखाएं ना, और हॉस्पिटल का कोई प्रूफ ना, तलाक का कोई प्रूफ ना, आपके पास हॉस्पिटल का कोई प्रूफ है ना, आपके पास प्रेगनेंसी के कोई अल्ट्रासाउंड है, ना ही कोई डॉक्टर की दवाइयाँ हैं, ना मेडिसिन है ना। आपकी एक ड्रिप से तो हम यकीन नहीं कर सकते ना कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो ना ही आपके पास कोई तलाक के प्रूफ है, तो क्या हम आपको झूठी मान लें सीमा हैदर जी कि आप इतने टाइम से लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं? और हाँ सीमा हैदर जी, रामू ये कहता है कि सीमा वैलिड तरीके से टिकट वीज़ा के साथ पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल आई थी, और नेपाल से इंडिया के लिए वीज़ा नहीं, पासपोर्ट नहीं लगता। ठीक है सीमा हैदर जी, आप ज़रा ध्यान से सुनना, रामू काका को भी ध्यान से बताना। ठीक है सीमा हैदर जी, इंडिया के लिए नेपाल जाना हो तो कोई पासपोर्ट या वीज़ा नहीं लगता, और जिसके पास नेपाली नागरिकता हो उसको इंडिया आने के लिए पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता। समझ गई सीमा हैदर जी? नेपाल का नागरिक अगर हिंदुस्तान आता है तो उसको पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता। ठीक है सीमा हैदर जी। तो रामू ये कहता है कि सीमा वैलिड तरीके से वीज़ा के साथ आई है, ठीक है, तो इंडिया के लिए नेपाल जाना हो या से इंडिया आना हो, उसके लिए वीज़ा नहीं लगता। मगर सीमा हैदर जी, आप तो पाकिस्तान से आई थी, पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, शारजाह से नेपाल, आपके पास तो किसी भी कंट्री की नागरिकता नहीं थी सिवाय पाकिस्तान के। तो सीमा हैदर जी, तो फिर जाहिर आप तो वैलिड तरीका तो नेपाल में भी नहीं था, नेपाल ने तो सिर्फ आपको वीज़ा आने के लिए दिया होगा ना। सीमा हैदर जी, मैं भूल गई, आपके जो पति परमेश्वर हैं, वो बेडरूम वाले पति परमेश्वर, वो जब इंडिया से नेपाल गए ना तो उनको पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगा, और आप पाकिस्तान से आई नेपाल, ठीक है, तो आप वहाँ का वीज़ा लेकर आई नेपाल का, मगर आप जो इंडिया में आई हैं तो आपको तो वीज़ा ज़रूर चाहिए था, क्योंकि आप नेपाल की नागरिक नहीं हो, ठीक है, बशर्ते आप नेपाल में अय्याशी करके गई हो, मगर नेपाल की नागरिक नहीं हो आप, ठीक है। तो सीमा जी, क्या हम ये मान लें कि आपके पास नेपाली नागरिकता है, और अगर है तो हमें आप वही दिखा दें। अगर हम
अगर आप हमें नेपाली नागरिकता प्रूफ दिखाती हैं तो हम सारे हेटर्स पार्टी के लोग कसम खाते हैं, काम नहीं खाते, कसम खाते हैं कि सीमा जी को कभी भी घुसपैठिया नहीं कहेंगे। ठीक है सीमा जी, अगर आप हमें नेपाल की नागरिकता दिखा देती हैं तो यकीन जाने हम हेटर्स पार्टी का कोई मेंबर आपको घुसपैठिया नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि आप वैलिड तरीके से नेपाल आई हैं, नेपाल की आपके पास नागरिकता है और आप एक नेपाली नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान में बिना पासपोर्ट वीज़ा के आ सकती हैं। तो हम कोई भी हेटर्स पार्टी का मेंबर आपको गैर कानूनी, अवैध, घुसपैठिया ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। हजारों बल्कि लाखों नेपाली नागरिक इस वक्त इंडिया में सर्विस कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, कोई भी उन्हें घुसपैठिया नहीं कहता। सीमा हैदर जी, तो फिर सीमा हैदर जी आप ये बताएं कि अगर आप ये कह देती हैं कि आप नेपाली नागरिकता है आपके पास, तो फिर हम लोग आपको भी नहीं कहेंगे घुसपैठिया। जिस तरह से हम नेपाली भाइयों को नहीं कहते, जो नेपाली भाई इंडिया में जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हम उनको भी तो नहीं कहते ना कि वो घुसपैठिया हैं, तो हम आपको भी नहीं कहेंगे। सीमा जी, आपने पाकिस्तान से नेपाल आने के लिए कौन सा वीज़ा लिया था? विजिट वीज़ा या फिर शॉर्ट डाउन वीज़ा, बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा? बताइए ना सीमा जी। चैलेंज है कि आप इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती। समझ गई सीमा जी, आप इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सकती कि आप किस वीज़ा से पाकिस्तान से नेपाल आई है। ठीक है, चलिए मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। सीमा जी, आपने शट डाउन वीज़ा लिया था जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। नेपाल आते ही वीज़ा का पिज़्ज़ा हो जाता है वीज़ा का पिज़्ज़ा हो जाता है सीमा जी, सबसे सस्ता हो जाता है, उसका कोई वैल्यूज़ नहीं रह जाता। समझ गई सीमा हैदर जी, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। एक और सवाल ये है कि नेपाल से 4 बच्चों को लेकर जब आप इंडिया आई थी तो सचिन जी इंडिया में आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका और आपका कांटेक्ट कैसे हुआ था? आपके पास कौन सा सिम कार्ड था, इंडियन या फिर पाकिस्तानी? रामू तो कहता है कि वैलिड तरीके से मेरी शुद्ध देसी घी की कटोरी हिंदुस्तान आई है। तो प्लीज़ सीमा जी ये भी ज़रूर बताइएगा, अगर आप वैलिड आई हैं तो वैलिड फ़ोन नंबर बताएं ना सीमा जी बताइए, जिस नंबर से आपने सचिन जी को फ़ोन किया है। ठीक है सीमा जी, तो आप प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइए। सीमा जी, अगर आप नेपाल से दिल्ली वैलिड तरीके से आई हैं तो नेपाल बॉर्डर के 2 सिपाही, बोले ना सीमा हैदर जी, वैलिड तरीके से आई हैं तो नेपाल के 2 सिपाहियों को उनकी नौकरी से निलंबित क्यों किया गया? नेपाल के नहीं, मतलब हमारे नेपाल बॉर्डर के जो 2 सिपाही थे उन्हें निलंबित क्यों किया गया, उनकी नौकरियां क्यों ख़त्म हुई? प्लीज़ सीमा जी, अब अगर आप वैलिड तरीके से आई थी तो प्लीज़ इस बात पर भी रोशनी डालें ना कि जब आप वैलिड तरीके से आई थी तो हमारे जो नेपाल बॉर्डर पे सुरक्षाकर्मी थे उनकी नौकरियां क्यों गई थी? प्लीज़ इस बात पे भी रोशनी ज़रूर डालिएगा। और हाँ सीमा जी, आप हमेशा सलवार सूट पहनती हैं। जी बिल्कुल, है ना सीमा जी, दुबई से नेपाल तक भी आपने सलवार सूट ही पहना था और सलवार सूट पहना था, लेकिन जब आप इंडिया आने लगी तब आपने साड़ी पहन ली। पाकिस्तान से नेपाल तक माथे पे सिंदूर न था, लेकिन नेपाल से इंडिया आते वक्त ही सिंदूर लगा लिया, क्योंकि आपने वैलिड लोग ऐसा नहीं कहते, अपनी अगर आप सिंदूर माथे पे ये सब कुछ लगा कर आ रही थी, तो जबकि आप धर्म परिवर्तन कर चुकी थी ना पाकिस्तान में ही, तो आप क्यों नहीं लगा कर आई पाकिस्तान से ही सिंदूर? आप क्यों नहीं आई साड़ी में ही, जब आप सारे रास्ते वैलिड खेलती हुई आई थी सीमा हैदर जी?
तो आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी थी, आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया था। ये सारे काम आपको हिंदुस्तान में आने के बाद ही याद आए। जब आपने हिंदुस्तान में एंट्री कर ली तो आप एक शुद्ध सनातनी बन गई कि आप लहसुन प्याज नहीं खाती, आप सिंदूर लगाती हैं, आप तुलसी पूजा करती हैं, आप गौ माता की पूजा करती हैं, आप एक शुद्ध सनातनी बन गई, है ना। जबकि अगर आप पाकिस्तान में भी आप सनातनी थी तो आपको बच्चों के नाम जब आपने चेंज कर दिए थे कि ये फरा है, फरवा का फरा कर दिया था, ये राज मीना है, ये फलाना है, ये दिमाग का है, तो आपको वहीं से ही ना बच्चों को रुद्राक्ष की माला पहनाकर, वहीं से अपनी मांग में सिंदूर सजाकर, पैरों में बिछियाँ पहनकर, लाली लिपस्टिक साड़ी पल्ले सब कुछ करके एक हिंदुस्तानी प्रॉपर ब्राइड की तरह आना चाहिए था ना सीमा हैदर जी। बाकी सब जगह आप एक मुसलमानी बनकर आई, आप शलवार कमीज में आई, और जब आप आ गई इंडिया में और प्रेस रिपोर्टर्स का जमगढ़ लग गया आपके आसपास, तो आप एक शुद्ध शाकाहारी सनातनी बन गई। सीमा हैदर जी आपके पास आपका पासपोर्ट है ना, जिस पासपोर्ट से आप पाकिस्तान से दुबई, शारजाह, नेपाल, काठमांडू, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए आई है, तो प्लीज़ अपना वो पासपोर्ट दिखाएंगी ना अपने सभी यूट्यूबर्स, अपने सभी फॉलोवर्स को। आई होप आप दिखाएंगी। और अगर आप नहीं दिखाएंगी, मुझे पता है आप नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे रामू काका जो हैं वो झूठे साबित हो जाएंगे ना, कि वो आपको किस तरह से झूठ परोसने पर मजबूर करते हैं। और हाँ सीमा हैदर जी, आपको याद होगा ना, आपको मैंने आपसे कहा था आप इतनी ही खूबसूरत हैं, इतनी भी हसीन और जमील हैं, तो प्लीज़ अपना एक बार चेहरा साबुन से ऑन कैमरा धोकर तो दिखाएं। तो याद है ना सीमा हैदर जी, याद आया आपको? आपने धोकर नहीं मगर चेहरे पर पोछा मारकर मुझे ज़रूर साबित किया था कि आप बहुत खूबसूरत है, आप जवान हैं। तो प्लीज़ सीमा हैदर जी, याद है ना आपको? तो मैंने जितने भी सवाल किए हैं, मुझे उम्मीद है आप मुझे उन सभी सवालों का जवाब लाजमी देंगी। तो जी मेरे भाई बहनों को मेरी वीडियो, मेरा ख़ास तौर पे मेरा इंटरव्यू लीगल, जेन्युइन और लॉजिक से भरा हुआ इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले भाई। मेरे दूसरे चैनल पे भी ना पहली स्ट्राइक आ चुकी है, तो भैया कभी भी मेरा वो चैनल उड़ जाए उससे बेहतर है चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।